अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ बिट लेट। आई होप आप लोग वेट नहीं कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी हैव 90 पीपल विद अस। चलें, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे तो आई विल फॉर्मली स्टार्ट माय सेशन। हाय एवरीवन, हाय हाय हाय। आई होप आप लोग ठीक है सब। व्हाट्स टुडेज टॉपिक? एक्चुअली मैंने अपनी स्टोरीज डाली थी। इफ़ यू गाइस वर वाचिंग माय स्टोरीज तो मैंने एक कोर्स अपना कल लॉन्च किया था और एक आज लॉन्च किया है। तो आई वांटेड यू गाइस टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दोज कोर्सेज। और दूसरी बात, अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हैं यू कैन आस्क देम लाइव, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी। और सर्दियाँ आ गई हैं, कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक कोई काम की बात किसी ने की नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक अभी एस्पिरेंट्स नहीं आ रहे, सीरियस वंस। सोनिया, आपने ये क्वेश्चन मुझसे मेरे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी पूछा था कि कैन वी राइट बुलेट पॉइंट्स इन आवर क्वेश्चंस इन एनी पेपर? येस यू कैन एंड यू शुड। बुलेट पॉइंट्स तो नहीं, आप हेडिंग लिखते हैं, ठीक है? लाइक लेट्स सपोज क्वेश्चन आया है कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में आपने लिखना है, ठीक है, रिगार्डिंग द पैसिफिक रीजन। तो आपने क्या करना है कि आपने पॉइंट्स बनाने हैं, इंट्रो लिखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है, फिर जो भी आपके फैक्टर्स हैं वो सारे आपने स्टेट करने हैं, एंड में कंक्लूजन की हेडिंग देनी है। तो हेडिंग तो आप दीजिए, बिकॉज इन दैट वे यू विल बी फैसिलिटेटिंग द एग्जामिनर, ओके? तो वो आप ज़रूर करें। दानियाल कह रहे हैं फाइनली। दानियाल, आपकी वजह से मुझे कोर्स लॉन्च करना पड़ा है। व्हाट कैन आई कॉल यू? यू कैन कॉल मी जुबारिया। नईम, yes, what is your issue or confusion? Hassan Javed, yes, I am going to talk about sociology and constitutional law. Bilal, actually yes, I haven't been able to do a live session since a very long time क्योंकि मैं जॉब कर रही थी and I just left that job। तो अभी कुछ टाइम मिला है मुझे, and you guys will be knowing कि हमारी जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है वहाँ भी हमने जाना है नवंबर में। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर CTP। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वाई नॉट। CSS की इन्फो दें। हीरा याकूब, CSS की इन्फो देने में तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे, एंड आई एम प्लानिंग टू डू अ सेशन ऑन दैट। लाइक जो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो बेखबर हैं इससे, उन सब लोगों के लिए, ठीक है? ताकि आपको A to Z पता चल जाए, जो प्रोसेस है, जो जो चीज़ें आपने तैयार करनी हैं, ठीक है? आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, टाइम कैसे आपने यूटिलाइज़ करना है, तो इंग्लिश कैसे बेहतर करनी है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीथिंग। तो उस सब पे हम एक अलग से सेशन करेंगे, ठीक है? नौकरी आपको कौन सी मिलती है, कौन से ग्रेड पे मिलती है, कौन सी फील्ड में मिलती है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरव्यू क्या होता है, रिटन क्या होता है, एवरीथिंग। तो वो हम कवर करेंगे अपने एक सेशन में इंशाल्लाह। अभी हम ना जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो उनको आंसर करते हैं, ओके? हाउ टू इम्प्रूव आउटलाइन ऑफ एन एसे। सहर, आउटलाइन के लिए, बेहतर आउटलाइन के लिए आपकी एक स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको पता हो कि ये डोमेन्स हैं जो मैंने टारगेट करनी है, ठीक है, जिनको मैंने हिट करना है वाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर एसे, या इसके बारे में पूछा गया है। देन यू आर गना मेंशन दोज डोमेन्स, या फिर उनकी जो हेडिंग्स है वो आपने आउटलाइन में मेंशन करनी है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी, जितनी ज़्यादा अपनी इवेलुएशन करवाएंगी, उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है? राइटिंग कोई भी हो, आउटलाइन हो, एसे हो, आंसर हो, वट एवर इट इज़। क्या CSS का मेडिकल टफ होता है? नहीं नहीं नहीं। आपका क्या नाम है? शान गुल। कोई टफ नहीं होता। इट्स लाइक अ फॉर्मेलिटी, ठीक है? एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। आपकी देखते हैं कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आपको। आई साइट हाँ चेक होती है, बट उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सो नॉट अ बिग डील, इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा, काइंडली कमेंट ऑन फ्यूचर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अच्छा, मुझे तो सिविल सर्वेंट्स का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। आपको कोई ख़तरा लाहक है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। सोशो ब्रेकडाउन एंड रिसोर्सेज। दानियाल, एक्चुअली मैंने जब आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया है ना सोशोलॉजी का,
तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बाद में आएंगे, बिकॉज आई हैव बीन एन एस्पिरेंट और मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट के जहन में कौन कौन से सवाल आते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जौन से भी सवाल आपके माइंड में आ सकते हैं मैं उन सबको आंसर कर दूँ पहले ही। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट लिंक, उसमें मैंने पूरा ब्रेक डाउन बनाया हुआ है कि पहले लेक्चर में ये पढ़ेंगे, दूसरे में ये पढ़ेंगे, तीसरे में ये पढ़ेंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे। सेम इज़ द केस विद सी लॉ, तो मैंने सारा ब्रेक डाउन बना लिया है। डिटेल्स आपकी टाइमिंग मैंने मेंशन नहीं की, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी, लेकिन अदर देन दैट हर चीज़ वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ब्रेक डाउन पूरा हुआ है, टेस्ट कब होगा और मॉक कब होगा, एवरीथिंग इज़ मेंशन। वॉल फ्लोवर पूछ रही हैं कि मैम व्हाट विल बी द क्लास टाइमिंग्स फॉर सी लॉ। अच्छा, आप सब लोगों के लिए एक बात है कि मैं तो बिल्कुल लाइक फ्री होती हूँ दीज डेज, तो द टाइमिंग्स ऑफ दीज क्लासेस होलली डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। मैं स्टूडेंट से वोटिंग कराती हूँ कि आप लोग किस टाइम पे मैक्सिमम लोग अवेलेबल हैं, फिर हम उसी टाइम पे क्लास लेते हैं। आई ट्राई टू फैसिलिटेट यू गाइज एज मच एज आई कैन। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं शाम के टाइम लूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करती रही हूँ, जॉब के साथ ही तैयारी की है, तो आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जॉब कर रहे होंगे। सो इट्स बेटर टू डू इट एट नाइट, जब आप लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। या मॉर्निंग में करना चाहते हैं मॉर्निंग में कर लेंगे। कोई वो फिक्स टाइम नहीं अभी मैंने रखा हुआ। सादिया कह रही है हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। सादिया, पहली बात है आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेजिटेशन तब होती है जब आपके दिल में डर होता है, ठीक है। कौन सा डर है? दैट पीपल आर गोना जज यू, आपसे इंग्लिश नहीं बोल रहे, या फिर लाइक बहुत ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स आई नो आजकल के दौर में हमने इसको एक स्टैंडर्ड बना लिया, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू ही है, या फिर हमारी मादरी ज़ुबानें हैं जिन पे आपको उबूर लाजमी हासिल होना चाहिए। इंग्लिश तो हम सीख लेते हैं, कितना टाइम लगता है आपको, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दैम। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप सीखते हैं चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में, आप कोई वर्ड सीख रहे हैं, कोई फ्रेज सीख रहे हैं, कोई ईडियम सीख रहे हैं, उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल करें। दूसरों के साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं तो कोशिश करें कि इंग्लिश में ही करें, ताकि आप उसको बेहतर बना सकें। और डरने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। लाइक हर कोई इंसान ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, एंड देयर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, तो नो हेजिटेशन, ओके। मैम आई आर की थ्योरी को कैसे प्रेजेंट करें? असल में मेरा आई आर नहीं था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, सेकंड में भी, पीएमएस में भी मैंने हमेशा पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो आई आर से मैं कोसों दूर भागती हूँ। आप मुझसे पोल साइंस का सवाल पूछ लें आई आर के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं आंसर ना ही करूँ तो बेहतर है, ठीक है। आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स जो इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने मेरी ट्वीट कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ कमेंट में। इज़ एंथ्रोपोलॉजी बेटर देन सोशोलॉजी? फराज पूछ रहे हैं। फराज, एक्चुअली इट डिपेंड्स। मेरे लिए तो सोशोलॉजी वॉज बेटर। विद द मिनिमल एफर्ट आई गॉट टू स्कोर रियली गुड मार्क्स, तो आई वुड से इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूँ सोशोलॉजी बेटर है। मैंने सुना है कि एंथ्रो इज़ अ गुड सब्जेक्ट, इट्स क्वाइट स्कोरिंग, लेकिन पिछली दफ़ा इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर आया है, तो इस दफ़ा ये मोस्ट प्रॉबेबली टारगेट होगा। तो मेरे लिए तो सोशोलॉजी इज़ बेटर। इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं एंथ्रो सोशो में, लेकिन आई थिंक क्योंकि एंथ्रो बहुत अच्छे मार्क्स दे रहा है 1-2 साल से, तो अब ये टारगेट होगा। व्हाट अबाउट इंग्लिश? अच्छा, इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश का जो मसला है ना, वो कभी भी हल नहीं होने वाला सब लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग शुरू से बहुत अच्छे होते हैं लैंग्वेज में, कुछ लोग का बहुत मेहनत करते हैं, एंड आई हैव सीन पीपल जिनको बिल्कुल अब इंग्लिश की ग्रामर भी नहीं आती है, लेकिन वो स्टिल बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लेते हैं बाद में। तो पहली बात है आपको लैंग्वेज की बेसिक्स पता हो, ठीक है। बाकी आप रीडिंग करें, अपना एक्सप्रेशन बेहतर करें, थोड़ा मैच्योर एक्सप्रेशन करें। हमारे लोगों में ये भी मसला होता है कि बिल्कुल बच्चेगाना किस्म के सेंटेंसेस बनाते हैं, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। बाकी जब तक आप कोई ऐसा बड़ा भांड नहीं करते ना, लाइक आपकी ग्रामर ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, आप बेशक कोई फ्लॉवरी लैंग्वेज नहीं भी लिख रहे, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 100/100 है। डज़ योर यूनिवर्सिटी मैटर फॉर सी एस एस? इट डज़न मैटर। इवन कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भी गए ना, लाइक आपने प्राइवेट बीए किया है, तो भी आप सी एस एस दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी ग्रूमिंग होती है। आपने देखा है ब्लम्स के बहुत सारे लोग क्यों कर लेते हैं सी एस एस, बिकॉज वो उनकी बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, उनके अलुमनाई का, उनकी गाइडेंस होती है, ग्रूमिंग होती है, कॉन्फिडेंस होता है, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट मैटर। अच्छा, एक बंदा मुझसे पूछ रहा है कि मैम मैं 8th क्लास के बाद सी एस एस, हाँ आप ना शुरू से ही सी एस एस दे दें, ठीक है ना। आपको 8th क्लास तक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोशोलॉजी में मार्क्स क्यों कम आते हैं?
कासिम, किसने कहा कम आते हैं मार्क्स? आई डोंट नो वाई पीपल से दैट। मैंने 2 दफ़ा पढ़ी है, बल्कि 3 दफ़ा पढ़ी है, पीएमएस में भी मैंने रखी है। एंड आई स्कोर्ड 163 इन पीएमएस, और सीएसएस में दोनों दफ़ा आई गॉट 70+। तो कोई मसला नहीं है। सोशोलॉजी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट फॉर सम रीजन्स के। अच्छा, आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट को आप सिर्फ मार्क्स की बेसिस पे जज करें कि इसमें नंबर आते हैं मैं रख लूँ, क्योंकि हो सकता है अगली दफ़ा वो टारगेट हो जाए। सो आपका अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और सोशियोलॉजी में सबसे अच्छी बात यह कि आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है? यानी सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, हाउ द सोसाइटी इज़ बिल्ट, स्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, हमारे सोशल रोल्स हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, थीरीज कौन कौन सी हैं, फिलोसफर्स ने क्या कहा है, ठीक है, लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं, उसके अलावा हम किस तरह बिहेव करते हैं अपने सोशल स्ट्रक्चर में। हर किसी का अपना अपना रोल होता है। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक इजी इसलिए था कि बहुत रेलेवेंट था, और हर हर कोई ऐसे ही समझता है। कुछ रिसर्च वाला जो टॉपिक है ना, इसमें वो थोड़ा सा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अदर देन दैट तो ऐसी चीज़ें जो आप रिलेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आपने सिर्फ थेरीज को पढ़ना है, ठीक है, और थेरीज को एग्जाम्पल्स के साथ आपने कोट करना है। ओके, क्या 2023 में क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करना सेफ है? आई डोंट नो अबाउट क्रिमिनोलॉजी मारिया। डॉक्टर मारिया, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रिमिनोलॉजी रखा था, एंड आई हार्डली गॉट टू स्कोर 38। मैं मुश्किल से पास हुई थी। मैंने फ़ौरन उसको स्विच कर लिया एंड आई वेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आई थिंक इस दफ़ा इसमें अच्छे नंबर नहीं आए। 2022 में मे बी आए। आई थिंक 2022 का रिज़ल्ट देख के ना फिर आप देखिएगा। अच्छा, ये हाफिज़ अब्दुल्ला पूछ रहे हैं, मैम व्हेन विल योर ट्रेनिंग स्टार्ट? माय ट्रेनिंग इज़ गोना स्टार्ट फ्रॉम 14th ऑफ नवंबर। शुड आई ऑप्ट दिस अपकमिंग अटेम्प्ट? अच्छा, ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, बिकॉज आपको अपना बेहतर तरीके से पता होता है। आई डोंट नो यू, आई डोंट नो योर बैकग्राउंड। मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि आप करें नहीं करें? और आई शेल गो अब्रॉड ऑन स्कॉलरशिप। अच्छा, ये कल आपने पूछा था, आप लोग वही सवाल पूछते हैं जिनके मैं आपको जवाब दे देती हूँ अपनी स्टोरीज पे। तो मैंने तब भी आपको यही कहा था कि अगर मेरे पास चॉइस हो, मैंने पाकिस्तान में रहना है सारी ज़िंदगी, ठीक है, आई वांट अ सिक्योर करियर इन पाकिस्तान, तो मैं सीएसएस ही करूँगी। लेकिन अगर मुझे अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाहिए, मैं नहीं यहाँ पे रहना चाहती, तो इन द लॉन्ग रन फ्यूचर आप दूर अंदेशी से अगर देखें तो आई थिंक गोइंग अब्रॉड इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। मैम योर एक्सेंट इज़ जस्ट अमेजिंग। इट्स नॉट। थैंक यू। इंग्लिश ऐसे में बहुत डर लगता है, कैसे पास कर सकते हैं? अच्छा, इंग्लिश ऐसे लोग जो फेल करते हैं ना, वो भी डर की वजह से ही करते हैं, ठीक है। आप लोगों के मेंटोर्स जो हैं, लाइक, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। वो हमें इतना डराते हैं, इतना डराते हैं ना, कि बस ऐसे जो है ना वो आर या पार है, वो मतलब ऑफ कोर्स देयर इज सम रियलिटी इन दैट, ठीक है, सच्चाई भी है इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इतना डरते हैं कि आप एक जुमला नहीं लिख सकते ऐसे का जो आपको लिखने को देते हैं। आप कहते हैं हम कहीं से कॉपी कर लें, हम उसका देख लें, इसका देख लें, हम रट्टा लगा लें। आप बिल्कुल एक खौफ में ही रहते हो ऐसे के। सो प्लीज़ आप इस डर को अपने अंदर से निकालें। ओके, आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है ऐसे की बहुत सारी, चेक करवाएं उसको बार बार, ठीक है, इवेलुएट कराएं आपको अपनी गलतियों की। जब अपनी शानदेही हो जाएगी उन पे काम करें, दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक इसी तरह लिखते चले जाएं खुद ही, और कोई आपकी मिस्टेक्स का आपको ना पता हो। दूसरी बात, अपना नॉलेज और कंटेंट जो है ना उसको बिल्ड करें। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी ना सोशियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में नहीं पूछा, बाकी आपके बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। मैम सानिया को सलाम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। सानिया इज़ माय सिस्टर बाय द वे। हाउ टू इम्प्रूव ऐसे राइटिंग स्किल्स? ऐसे राइटिंग स्किल्स, अगेन, टू बी अ गुड राइटर यू हैव टू बी अ वेरी गुड रीडर, ठीक है, एन एक्सीलेंट रीडर। तो आप रीडिंग स्टार्ट करें। जब आप रीडिंग करते हैं ना, ठीक है, व्हेन यू स्टडी थिंग्स, व्हेन यू रीड थिंग्स, तो आपको पता चल जाता है कि एक जो मैं पढ़ रही हूँ ना, ठीक है, मैं एक रीडर हूँ, तो मेरे माइंड में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे कौन सी चीज़ है राइटिंग में जो मुझे इम्प्रेस कर रही है, ठीक है, कौन सी चीज़ है जो मेरी अटेंशन को ग्रैब कर रही है, कौन सी चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से मैं इस बात पे मजबूर हो रही हूँ कि मैं उसको पढ़ूँ और ज़्यादा। सो इट्स बेटर कि आप रीडिंग करें बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब आपके पास एक चंक ऑफ नॉलेज आ जाए, ठीक है, कंटेंट आपके पास आ जाए, देन गो फॉर राइटिंग। आपको कुछ नहीं आता, आप एक ही चीज़, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को इवेलुएट करती हूँ, तो इतनी रेपिटेशन करते हैं, इतनी रेपिटेशन करते हैं, एक चीज़ उनको याद कर ली, एक चीज़ उन्होंने कहीं से पढ़ ली, उसको 5 जुमलों में लिखेंगे। इससे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना आपकी राइटिंग पे। सो ट्राई टू अवॉइड रेपिटेशन। बहुत सारा नॉलेज होगा तो वो आपकी रीडिंग में भी, राइटिंग में भी डिपेक्ट होगा। ओके,
स्ट्रैटेजी फॉर सोशोलॉजी, अच्छा सोशोलॉजी की स्ट्रैटेजी जो है ना वो मैं आपको सेशन में ही बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि क्या करना है हमने। मैंने अपने जो फॉर्म है ना उसमें मैंने चार बल्कि 9 to 10 पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, जिनमें मैंने लिखा है कि पहले लेक्चर में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में ये होगा, वट एवर इट इज़ गोना बी। तो आप वहाँ पे देखें, मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हर चीज़ प्रोवाइड कर दी आपको। लेकिन उसके अलावा अगर आपको जानना है तो हम 3 लेक्चर्स करेंगे, ठीक है, बिकॉज बेसिकली मैंने उसकी 9 सब हेडिंग्स बनाई हैं। तो हर 3 हेडिंग 3 टॉपिक्स कवर करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। उस टेस्ट में मैं आपको बताऊंगी आंसर कैसे लिखना है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, पास्ट पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपने तैयार करना है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपने तैयार करना है, और आपकी राइटिंग में कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। एंड में आपका होगा ग्रैंड मॉक। बाकी मैं आपको डेली बेसिस पे होमवर्क असाइन करूँगी, दैट इज़ गोना बी द स्ट्रैटेजी। लेकिन मेरा फोकस ही होगा कि मैं आपको सारा का सारा कंटेंट CSS का भी PMS का भी कवर करवा दूं। एंड फॉर दोज हु आर डूइंग PMS उनके लिए हम 2 से 3 लेक्चर फालतू कर लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, रीड न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स, ठीक है। आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। थीसिस स्टेटमेंट तब बहुत ज़रूरी है अगर आपका एस्से आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव है, ठीक है। लाइक दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद इट एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स। लेकिन लाइक चाहे आप नेशनल स्टैंडर्ड देखें चाहे आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें एस्से के, तो आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव एस्से में थीसिस स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली योर होल क्रक्स ऑफ योर एस्से, ठीक है, कि आपने कौन सी साइड लेनी है, आप कौन से स्टैंड को डिफेंड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट। और ये ज़रूरी है बिकॉज एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप क्लियर हैं या नहीं अबाउट योर स्टैंड। दूसरी बात, अगर एक्सपोजिटरी एस्से है, अगर डिस्क्रिप्टिव एस्से है, तो आप बेशक ना लिखें, आप बेशक एस्से में भी ना लिखें, वो मैटर नहीं करता। Any of your colleague offering public administration? Yes, I have my colleague Hadia, उनका नाम है Hadia from Pakistan Audits and Account Services. She is offering public administration. अगर आप कराची में हैं तो वो फिजिकल क्लासेस भी ले रही हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। लेकिन उनके अलावा एक PMS के मेरे फ्रेंड हैं उमर सईद, वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो दीज आर द 2 पीपल आई नो। थीसिस स्टेटमेंट का मैं आंसर कर चुकी हूँ। मैं 8th के बाद MD कैट दे सकता हूँ, ये इतने आप कैसे सवाल करते हैं। एस्से की लेंथ कितनी होनी चाहिए, अच्छा ये भी मैटर करता है, ठीक है, आपके एस्से के टॉपिक पे। लाइक मेरे ख्याल में जब मैं खुद भी अगर एक्सपोजिटरी एस्से लिखती हूँ तो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लाइक वो मैं 2500 वर्ड्स भी लिख सकती हूँ। 2000 to 2500 वर्ड्स इज़ गुड इनफ। आप कोशिश करें कि 2200 to 2500 वर्ड्स के बीच में लिखें और इतनी आप प्रैक्टिस करें, ओके। लेकिन अगर आपका आर्गुमेंटेटिव एस्से है, परसुएसिव एस्से है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हम रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही इतना टाइम लग जाता है, आउटलाइन बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि लेंथ को नज़र में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें अगर आप 1800 to 2000 वर्ड्स भी लिख रहे हैं, मोर देन इनफ। लाइक आई माई सेल्फ रोट 1800 कुछ वर्ड्स। तो लेंथ वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक एंड फ्रॉम टाइप ऑफ एस्से टू द टाइप ऑफ एस्से। अच्छा, ये जो 8th क्लास के बाद वाले लोग इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू करते थे ना, वो फिर ऐसे ही सवाल करते हैं। उमर मुझे नहीं पता रिज़ल्ट कब आएगा, बट आई हैव हर्ड के CSS 2022 का रिज़ल्ट नवंबर के एंड में आ रहा है। एकेडमी ज़रूरी है यार, एकेडमी जो है ना, एकेडमी जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एकेडमी से मेरी मुराद आप समझ लें, हम जब भी चीज़ों को देखते हैं ना हम बहुत नैरो पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है। एकेडमी जाना है, ट्यूशन लेनी है, मेंटोरशिप लेनी है, आप दूर की सोचा करें, ठीक है, दूरंदेशी से काम लें और थोड़ा अपने होराइज़न को थोड़ा सा ब्रॉड करें। एकेडमी हम क्यों जाते हैं? गाइडेंस लेने के लिए। अगर वो गाइडेंस आपको घर पे बैठे हुए मिल रही है, ऑनलाइन कहीं से मिल रही है, ठीक है, आपका कोई फैमिली में है, कोई फ्रेंड है, वहाँ से मिली, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको एकेडमी जाने की। बिकॉज व्हेन आई डिड माई CSS तो 2019 में आई स्टार्टेड दिस। ना मेरी फैमिली में कोई CSP है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मैं किसी को जानती थी। तो मेरे लिए एकेडमी जाना ज़रूरी था, ठीक है, बिकॉज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर आपके पास है तो उसको अवेल करें। एकेडमी आप चल के ना भी जाएं तो देयर इज़ नो इशू विद दैट।
थीसिस स्टेटमेंट आंसर कर चुकी हूँ. सो गुड टू सी यू लाइव. 8 to 9 सोशोलॉजी. दानियाल सोशोलॉजी का लेक्चर 2 hours का होगा, ठीक है. तो 8 to 10 या 9 to 11, जो लोग टाइमिंग का पूछ रहे हैं, सोशोलॉजी की क्लास 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 या फिर 9 से 11, इन दोनों के बीच में होगी. वो हम डिसाइड बाद में करेंगे. हाउ लॉन्ग डिड यू प्रेप फॉर योर CSS पेपर? अच्छा, मेरी जो जर्नी थी ना, इट स्टार्टेड इन 2019. तो 2019 में मैंने तैयारी शुरू की. आई गेस अगस्त में. मुझे कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कुछ भी नहीं पता था, और बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ मैंने तैयारी शुरू की. लाइक कभी कभी हम कहते हैं ना, लाइक वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्स, और हम कहते हैं चलो यार अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं, क्या पता हो जाए. आई वॉजन वेरी सीरियस अबाउट इट. तो मैंने कहा यार अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं, क्या पता हो जाए, क्या पता, लाइक लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ठीक है, कैसे कैसे लोग कर लेते हैं तो मैं भी कर लूँ. तो बिल्कुल ही मैंने नॉन सीरियस किस्म की अटेम्प्ट दी, और उसी तरह का रिजल्ट भी आया. ऑल्दो आई पास्ट इंग्लिश एसे प्रेस सी, और बस मैं जीके में फेल हो गई, दैट टू बिकॉज ऑफ माई फुलिशनेस. तो वो अटेम्प्ट तो गई, लेकिन उस अटेम्प्ट के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि यार दिस इज़ समथिंग आई कैन डू, और मुझे ज़रूर करना चाहिए. अगर इतनी एफर्ट के साथ आई कैन शो दिस मच ऑफ परफॉर्मेंस, तो क्यों नहीं. वरना लोग 5-5, 4-4, 3-3 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं. तो देन मैंने बिल्कुल कोई साल बीच में ज़ाया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. ऑल्दो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब राइट आफ्टर माई अटेम्प्ट ऑफ 2020, ठीक है. तो मैं फुल टाइम 9 to 5 जॉब कर रही थी, साथ ही साथ मैंने तैयारी खुद ही शुरू कर दी, लाइक सेल्फ स्टडी पे रिलायंट थी मैं टोटली. तो बस तब मैंने तैयारी स्टार्ट की, और 2021 की थोड़ी मैंने सीरियस होकर तैयारी की, और रिटर्न की भी इतनी सीरियस होकर नहीं की जितने इंटरव्यू की मैंने सीरियस होके. तो बस देखें, ये मेरी जर्नी है. CSS से पहले कौन सी फील्ड बेस्ट है? आई थिंक अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो मैंने इंजीनियरिंग की है. तो इंजीनियरिंग का मुझे मेरी लाइक अपनी लाइफ में तो बहुत फ़ायदा हुआ है. मैंने जॉब की है 2.5 years, लाइक 3 साल तक मैंने जॉब की है उसी बैकग्राउंड पे ही. लेकिन अगर आप शुरू से आपका माइंड बना हुआ है कि आपने CSS की तैयारी करनी है, तो आप सोशल साइंसेस पे जाएं, ठीक है. आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, आप IR पढ़ें, आप इंग्लिश में मास्टर्स कर लें, आप LLB कर लें. इस तरह की जब आप फील्ड्स में जाते हैं तो आप पहले से ही मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु हैव डन साइंसेज, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं. आई थिंक सो. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आपका कोई और भी एक सिक्योर ऑप्शन होना चाहिए. तो उस लिहाज से देखें तो आई थिंक डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएं, जैसे आपके घर वाले कहते हैं, ठीक है. हाउ इज़ OMG एज अ ग्रुप? OMG इज़ सच अ ग्रेट ग्रुप, ठीक है. बहुत से लोगों को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी है ना, कि आई एम गोना स्टे इन इस्लामाबाद फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, माई फैमिली इज़ हैप्पी विद दैट. और देर आर मेनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इन दिस ग्रुप एज वेल. ये और बात है, लोगों को पता नहीं होता. पीपल आर लाइक हमने DMG में जाना है, हमने PSP में जाना है, हमने कस्टम्स में जाना है, हमने बस AC बनना है, अदरवाइज़ तो CSS हमारा नहीं होगा. तो इट्स नॉट लाइक दैट. इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है, लाइक 46 to 48 मिनिस्ट्रीज़ में आप जा सकते हैं, ठीक है. आपके पास बाहर जाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. तो सो इट्स अ ग्रेट ग्रुप, ठीक है. अच्छा, वाई यू डोंट लाइक विंटर्स लॉन्ग नाइट्स? अच्छा, बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कर देती हूँ. बिकॉज आपको पता है सर्दियों की जो रातें होती हैं ना, दे आर सो लॉन्ग, टाइम ही नहीं गुजरता आपका, और इतनी खामोशी होती है. बिकॉज मैं जो है पिछले 3 साल से अकेली रह रही हूँ. तो यूँ जब आप अकेले रह रहे होते हैं और बिल्कुल खामोशी, कि आपको एक एक आवाज़ भी आ जाए ना तो आपको खौफ आता है. तो दैट्स वाई मेरा कोई इतना अच्छा रिश्ता नहीं है विंटर नाइट्स के साथ. आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSS. इट्स ऑल राइट, इट्स मोर देन ऑल राइट कि आपने इतनी जल्दी आपको आइडिया हो गया. हमें तो 16 years ऑफ एजुकेशन के बाद पता चला कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना. हैव यू जॉइंड एज CSP ऑफिसर? आर यू पोस्टेड इन लाहौर? नो, आई हैवन गॉटन माई पोस्टिंग येट. अभी हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई. अच्छा, आप लोग पता है, मैं जब भी ट्विटर पे कोई ट्वीट करती हूँ ना, या कोई ऐसी पोस्ट करती हूँ, लोग ऐसे नीचे आ जाते हैं कि आप लोग काम नहीं करते, आप लोग हर टाइम सोशल मीडिया पे बने रहते हैं. तो आप लोग जब इतना कमेंट करते हैं ना, तो थोड़ी सी आप ना रिसर्च भी कर लिया करें कि हमारा 50th CTP का बैच है, हमारी पोस्टिंग तो क्या, अभी ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है. आर ट्रेनिंग इज़ गन स्टार्ट ऑन 14th of November. तो उसके बाद हम मसरूफ़ हो जाएंगे. आप फिर आप कह सकते हैं, लेकिन अभी तो हम वी आर टोटली फ्री एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू. मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर कर दिया है. ज़रार पूछ रहे हैं. जी मैडम. हेलो ज़रार, हाउ आर यू?
आईआर के बारे में मेरे से पूछ लें। अच्छा, ये फराज हैं, ही इज़ माई बैचमेट एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओएमजी, तो इनसे पूछ लें आप आईआर के बारे में। How to steer our life right after intermediate if one wants to go for CSS. ज़ैनब, ये ज़ैन अब्बास खान है, सॉरी। ज़ैन, आपने क्या करना है कि इंटरमीडिएट के बाद ट्राई टू फोकस ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। अपने इंग्लिश बेहतर बनाएं। 3 चीज़ें मैं आप सब लोगों को कहती हूँ, ठीक है। नंबर 1, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन खास तौर पे। नंबर 2, आपको पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामियात का पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी हिस्ट्री और जो करंट स्टेटस है वो। नंबर 3, आपका करंट अफेयर्स। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आपके पास एक लॉन्च पैड है, ठीक है। आपके पास पहले ही बेस बनी हुई है, उसके ऊपर जाके आप अपना नॉलेज बिल्ड करेंगे तो दैट्स गुड। वरना आप, पता है, जब आप तैयारी शुरू करते हैं आपको कुछ भी नहीं पता, इतने साल आपने ज़िंदगी के गुजार दिए, अब आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे, अब आप पाकिस्तान हिस्ट्री की बेसिक पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा मैम, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए नोट्स बोरो करने चाहिए या खुद बनाने चाहिए? यार, कोई भी नोट्स बोरो नहीं करने चाहिए, ठीक है। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट। और मुझे इतना बुरा लगता है आप लोग ये बात करते हैं कि मैम नोट्स दे दें अपने, ठीक है। मैं क्यों अपने नोट्स दूँ आपको, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत करके खुद स्टडी करके बनाए हैं, दे आर क्वाइट पर्सनल, और मुझे ये पसंद भी नहीं अपने नोट्स किसी को उठा के दे देना और वहाँ से उन्होंने रट्टा लगा लेना है। फिर वो कहेंगे भाई हमने तो तैयारी की थी, हमने तो सब याद किया था और फिर भी हमारे नंबर नहीं आए। तो नंबर नहीं आएंगे ऑफ कोर्स। आप अपने नोट्स खुद बनाएं प्लीज़। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन सेइंग सिंस डे वन। खुद बुक से पढ़ें, ठीक है। एक पेट बुक रखें, 1-2 रेफरेंस बुक्स रखें, वहाँ से हर टॉपिक को पढ़ें, उसके नोट्स खुद बनाएं। आपको वो चीज़ कभी भूल गई ना, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। पहले ही मेरा नाम काफ़ी बिगड़ चुका है। विच essay did you attempt in CSS 2021? Faiz, I attempted universal human equality is utopic, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक एंड दैट वाज एन आर्गुमेंटेटिव एसे। और मैंने एक ही साइड ली थी, मैंने कोई इसका वो एंटीथीसिस और वो नहीं लिखा, मैंने बस ये लिखा था कि येस, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक एंड फॉर दिस 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 रीजन। पोल साइंस को कैसे हैंडल किया जाए? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आई लिटरली लव दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। अगर आपको वैसे ही इंटरेस्ट है ना पॉलिटिक्स में, लोकल लेवल की, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ने में मज़ा आता है, तो आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर यू। बहुत ईजी है। फिलोसफर्स वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, मेमोरी में रिटेन करनी पड़ेंगी। अदर देन दैट, पोल साइंस इज समथिंग जो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। और आप उससे बहुत रिलेट करके उसको पढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान अफेयर्स का इतना सारा पोर्शन है उसमें, तो वो आपका वहीं पे कवर हो जाता है। सी लॉ है, उसका 50% पोर्शन आपका पेपर 2 में कवर हो जाता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं सोशल साइंसेस को तो। आई डोंट लाइक क्रिमिनोलॉजी, डोंट आस्क मी अबाउट क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। मेरे बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आए थे क्रिमिनोलॉजी में। आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली सोशियोलॉजी। अच्छा जी। अच्छा, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ तो थोड़ा आप हौसला रखें, ठीक है। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू टू। आप लोग तो वो पोल साइंस सेशन, एनीवन प्रोवाइडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली हमारे बैच में आफ्ताब ऑफर कर रहा था पोल साइंस, अभी उसका बैच ख़त्म हो गया है। पर आई आस्क हिम इफ़ ही स्टार्टिंग अनदर सेशन। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट वन, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है। अदरवाइज आई लव पॉलिटिकल साइंस, तो मे बी 2023 में हम स्टार्ट करें। ये नईम ने मुझसे 4 दफ़ा ये सवाल पूछ लिया है कि मुझे CSS की अटैम्प्ट देनी चाहिए, मुझे अब्रॉड जाना चाहिए। नईम, अब मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, अब मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ अब्रॉड चले जाएं, ठीक है, स्टडीज़ के लिए। आप वही सवाल कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार वही लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। Hafsa Akram, my allocated group is OMG, that is Office Management Group, या फिर आप उसको सेक्रेटरिएट ग्रुप भी बोल सकती हैं, ठीक है। फ्लावर इंग्लिश लिखनी चाहिए या सिंपल? जब आप फ्लावर इंग्लिश लिखते हैं ना, तो आपका खुद भी उस पर इतना इख्तियार नहीं होता है, स्पेशली अगर आप का बैकग्राउंड नहीं है ना लैंग्वेजेस का, तो बेहतर है आप सिंपल इंग्लिश लिखें, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, अगले के लिए भी आसानी पैदा करें, ठीक है। बहुत आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है कोई मुश्किल में। Hmm,
आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट ज़रूरी है. हैंड राइटिंग मैटर. अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट आई स्टिल ट्राई टू राइट नीट में लिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैटर करती है. अब आप इसकी एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, आपने खाना ये अल्टीमेटली, लेकिन द वे इट इज़ प्रेजेंटेड, उसकी गार्निशिंग कैसी हुई हुई है, बर्तन कैसा इस्तेमाल हुआ हुआ है, और कैसे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपको देख के दिल तो करता है ना खाने का, ठीक है. उसी तरह से अगर एक अच्छी चीज़ लिखी हुई है प्यारे तरीके से, अच्छे पेन से, नीटली, तो आपको दिल करेगा उसको पढ़ने का, चेक करने का. वरना किसी ने गन मारा हुआ है, मैं तो उसको पढ़ूंगी ही नहीं यार कि क्या लिखा हुआ है इसने, या फिर आई जस्ट लुक एट द हेडलाइन. मैं टॉपिक सेंटेंस देखूंगी, मैं कहूँगी बस, ठीक है. थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स ह्यूमन साइकी है ना, हमें अट्रैक्ट करती है ब्यूटी या इस तरह की चीज़ें, तो ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ता है हैंड राइटिंग से. कोशिश करें, हैंड राइटिंग तो आप नहीं बदल सकते, आप कोशिश करें कि आप नीटली लिखें, ठीक है. हाउ कैन वी अप्लाई फॉर सी एस एस आफ्टर बी ए, इज़ देयर एज एनी रिक्वायर्ड. येस येस, आपकी जो एज है ना, एक तो ये मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए. एज है आपकी 30, ठीक है. अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन मिलती है. और आप बी ए के बाद अभी आएगा, लाइक अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया जब से एम पी टी आया है, लेकिन एफ पी एस सी वाले एक ऐड देते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है. अब आप पहले एम पी टी के लिए अप्लाई करेंगे, वो क्लियर कर लेंगे, फिर आप जो डिटेल्ड आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें अप्लाई करेंगे. ऑल काइंड्स ऑफ फेसेस शुड बी राइट आउटलाइन. येस, मस्ट मस्ट मस्ट, आउटलाइन के अपने नंबर होते हैं. उसामा कह रहे हैं हारून साहू ने ही कहा था. क्या कहा था हारून ने? आपके क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं. मेरी पोस्टिंग अभी नहीं हुई. मैम एक बार कह दें. अच्छा, ये कोई अली हैं, ये कब से यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं कि शान तुम गेम में आ जाओ. अब पता नहीं कौन शॉन है, कौन सी गेम है, तो मुझे कह रहे हैं मैम आप एक बार कह दें कि शान तुम गेम में आ जाओ, तो आप जोन से भी हैं, प्लीज़ आप गेम में चले जाएं. मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मार्क्स आते हैं. अब मैं जीती जागती एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हुई हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मार्क्स आते हैं, ठीक है. और इसकी अच्छी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है. लाइक पोल साइंस में पहले ही आपने इतना सारा पढ़ा होता है, और जिस सब्जेक्ट को कम लोग ऑप्ट करते हैं उसमें मार्क्स आते हैं, ठीक है. लाइक यूरोपियन हिस्ट्री है तो उसमें नंबर आते आते हैं. अदर देन जी पी पी वो थोड़ा सा ट्रिकी है. कैन वी स्केड्यूल अ पॉडकास्ट विद यू? थिंक, लेट मी थिंक अबाउट इट. डिड यू अटेम्प्ट डिड यू अटेम्प्टेड. अच्छा, एक इंग्लिश का लेसन आपको दे रही हूँ. प्लीज़ डोंट यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड, ठीक है. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. मैं कहूँ कि डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, डिड यू हैव द मील, इस तरह. डिड यू अटेम्प्ट जेनेरिक क्वेश्चन, डिड यू अटेम्प्टेड नहीं होता है. ये बिल्कुल गलत है, आइंदा के बाद ये गलती नहीं कीजिएगा आप लोग. जेनेरिक नहीं किए थे, क्योंकि मैं 2-3 साल से सोशोलॉजी पढ़ रही थी. मैंने पहली अटैम्प्ट में भी पढ़ा था, पीएमएस में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि 2 पेपर होते हैं. तो मैंने स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस किए थे जो मुझे पता था कम लोग ऑप्ट करेंगे, ताकि मेरे नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है. जो थेरीज वाला क्वेश्चन आया था वीड वैड गैड, आई डिडंट अटेम्प्ट दैट, क्योंकि मुझे पता था बहुत से लोग करेंगे. तो मैंने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरा जो नॉलेज है सोशोलॉजी का उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से और दूसरों से स्टैंड आउट करके मैं दिखा सकूँ. मैम आप हमें नहीं गाइड करती, सो सैड. फराज, आपको क्या ज़रूरत है गाइडेंस की? अह, अच्छा, ये नईम ने मुझसे छठी दफ़ा सवाल पूछे कि मुझे अटैम्प्ट देनी चाहिए या मुझे स्कॉलरशिप पे जाना चाहिए. प्लीज़ आप स्कॉलरशिप पे जाएं. कैन यू इवेलुएट माई एसे प्लीज़? फसी ने पूछा है. फसी, यस, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट एन इवेलुएशन बैच, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है. मैंने जो 2 बैचेस स्टार्ट किए भी हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने. और आज मैंने आउट ऑफ नो वेयर जल्दी में आपके साथ लाइव भी कर लिया, क्योंकि मैंने कहा टाइम है तो कर लेते हैं. तो आपको अगर इवेलुएशन करवानी है आप मुझे डीएम करें इंस्टा पे, ठीक है. मैं आपको अपनी मेल प्रोवाइड करूँगी, आप मेल पे मुझे अपना पीडीएफ सेंड करें, तो आपको मैं इवेलुएट करके बता दूँगी. बाकी डिटेल्स आई शेयर देम विद यू. मैम व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 नवंबर. वी आर गोना हैव 20 लेक्चर्स, ठीक है. मैंने लेक्चर्स का सारा जितना भी आपका डिटेल है ना वो सारी प्रोवाइड कर दिया आपको. और लाइक ए टू जी, टेस्ट कब होगा, लेक्चर कब होगा, लेक्चर में टॉपिक कौन सा होगा, बाकी आपके फॉर्म में हर चीज़ प्रोवाइडेड है. आपका टाइम, नंबर ऑफ डेज कौन से होंगे, और उसके अलावा चार्जेस और एवरीथिंग इज मैंशनड. Faraz, very sad. Suggest any teacher for assessment. आई थिंक हमारे ग्रुप के हाँ, हमारे बैच के अल्ताफ़ हैं, ही इज़ डूइंग असेसमेंट.
औरा ऑफ अल्ताफ़ के नाम से उनका पेज है इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब पता नहीं आपने क्या असेसमेंट करवानी है, एसए की करवानी है तो ही इज़ डूइंग इवेल्युएशंस फॉर एसए, इवन आई विल स्टार्ट डूइंग इवेल्युएशन फॉर एसए। तो मैं अपने कुछ सैम्पल शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो आप डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। OMG ग्रुप कैसा है? Oh my god, it's too good. You gave your first attempt with how much preparation? With 40% preparation, to be very honest. मैम 20 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने आर्ग्यूमेंट्स हेडिंग्स होनी चाहिए? वैसे तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने होने चाहिए, लेकिन आई थिंक अगर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, लाइक 14 से 15 पेजेस का, ठीक है, लाइक 14 लिखने चाहिए, 12 to 14 पेजेस लिखे जो साइड्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास अराउंड 10 हेडिंग्स तो होने चाहिए, ठीक है, 10 हेडिंग्स। मैम यू आर माई आइडियल, ओह थैंक यू। माई ऑप्शनल पोल साइंस प्लस GPP प्लस सोशियोलॉजी प्लस इन्वायरमेंटल प्लस इंडो पाक। हसन, जो इंडो पाक है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी है, कल भी मुझसे कोई पूछा था अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो इंडो पाक में है तो बहुत मज़े की, इंटरेस्टिंग है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प भी मिलती है, लेकिन इट्स नॉट दैट स्कोरिंग, तो आई थिंक इसको ड्रॉप कर दें, कोई और हिस्ट्री रख लें, ठीक है, कोई और हिस्ट्री रख लें, या फिर आप और कौन सा लॉ वाला जो है ना उसमें से कोई रख लें सब्जेक्ट, सी लॉ रख लें पोल साइंस के साथ, ठीक है, या फिर आप यूरोपियन हिस्ट्री रख लें। इंडो पाक, डोंट गो फॉर इंडो पाक, अदर देन दैट ठीक है आपका कॉम्बो। फाइज कह रहे हैं डिड यू पास एसए इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट? आई पास्ड एसए इन एवरी अटैम्प्ट, ठीक है, मैंने PMS दिया, CSS, मैंने कभी एसए फेल नहीं किया। हमजा ने फराज को कहा है हम खुद मुस्तफ़ीद होने आए, आई डोंट नो आप लोग कैसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलेवेंट क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछ रहे हैं। मैम विच फील्ड वी चूज़ आफ्टर इंटरमीडिएट? आप लोग लेट आए हैं, मैंने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं कि आप सोशल साइंसेज में जाएं, ठीक है, आप लॉ करें, आप बेशक आप ऑडिट्स एंड अकाउंट्स, आप क्या कहते हैं ऑडिटिंग, ठीक है, उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लें, आप नेचुरल साइंसेज में भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप सोशल साइंसेज और लॉ की तरफ जाएं, बिकॉज आपकी कैसी बेस बन जाती है, ठीक है, कि आप उस पर बहुत अच्छे से बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं, रादर देन हमारी तरह जिनको कुछ भी नहीं पता होता सिवाय प्रोग्रामिंग के और कोडिंग के। मैम विच फील्ड वी चूज़? अच्छा, PMS पेपर्स, मैम काइंडली गाइड फॉर ऑप्शनल्स। अच्छा, ऑप्शनल्स में ना मुझे PMS का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने एक ही अटैम्प्ट दी थी, वो भी इस तरह से कि मेरे 3 सब्जेक्ट थे, ठीक है, पोल साइंस CSS में रखा हुआ था, वो इसमें भी रख लिया, सोशियोलॉजी CSS में रखा हुआ था, इसमें भी रख लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसलिए रखा था बिकॉज आई हैड GPP इन CSS, और पब्लिक आर्ट में बहुत अच्छा स्कोर दिया था, और मैंने बहुत अच्छी कोई तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो आई वॉज रियली रियली हैप्पी विद पब्लिक आर्ट। 73 और 75 आए थे मेरे पेपर 1-2 में, सो दैट्स गुड। इस्लामिक स्टडीज़ पेपर की प्रिपरेशन उर्दू में करें इंग्लिश में? अच्छा देखें, वो समवन लाइक मी जिसको उर्दू बहुत पसंद है, ठीक है, और लिखने का भी शौक़ है, लेकिन स्टिल आई अटेम्प्टेड इस्लामियात इन इंग्लिश, क्योंकि अब बहुत सारे पेपर जब आप इंग्लिश में दे रहे होते हैं, ठीक है, लाइक आपने 11 पेपर तो दे दिए, तो एक पेपर के लिए आपको सिर्फ उर्दू में राइटिंग करना, अपना पेन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ आपको पता है ना, हमारे जो एग्जामिनर होते हैं उनका माइंड सेट भी ऐसा ही होता है, अंग्रेजी लिखते हैं तो लाइक वो वेल नॉन वो है ना कि आपको ज़्यादा ही नंबर देगा, वो एक अच्छा इमेज बन जाता है आपका, लेकिन कुछ लोग उर्दू में भी अच्छे मार्क्स दे देते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन मेरे अगर मैं अपनी जगह पे रखती सोचूँ तो मैं इंग्लिश में ही लेती। ऐसे के लिए मटेरियल और कंटेंट कैसे तैयार करना पड़ता है? कामरान, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैं अपनी ऐसे की क्लास में भी बताती हूँ बच्चों को, कि ऐसे के लिए ना मटेरियल सिर्फ आपने किताबों से नहीं पढ़ना, ठीक है, आपका जो कंटेंट होता है ना दैट कैन बी योर ऑब्जर्वेशन, आप डेली लाइफ में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेशली भी आपने KP PMS का पेपर देखा है ना एस्से का, वो किस तरह का पेपर था, वो ऐसा नहीं था कि आप कोई पेट एस्से आपने तैयार किए हैं वो आप लिख लें, एस्से के लिए आपने एक तो किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, अपने ऑप्शनल्स का नॉलेज आपने वहाँ यूज़ करना ही करना है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, दिस यू हैव टू स्टडी, अदर देन दैट, ठीक है, अदर देन दैट आपके शुरू से लेके अभी तक
जो भी आपने लाइफ में सीखा है, आपकी लाइफ के जो लेसन्स हैं, लर्निंग है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो इन्फ्लुएंसेस आपने ड्रॉ किए हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। वो सारा आपका नॉलेज है, वो सारा आपका कंटेंट है, ठीक है। वो लर्निंग आपको बहुत हेल्प करती है। सिर्फ आपने ये नहीं कि मैंने जो पढ़ा हुआ है मैं वही लिखूंगा, उसके अलावा मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। तैयार कैसे करने अपने नोट्स बनाने हैं आपने? Hamza कह रहे हैं मैम हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट सोशोलॉजी थेरीज इन आवर आंसर्स। हमजा दैट इज़ व्हाट आई थिंक यू आल्सो ऑप्टेड सोशोलॉजी। तो इस अटेम्प्ट में दैट्स व्हाट आई डिड एज वेल। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं अपनी क्लास में ही बताऊंगी, अपने सेशन में ही बताऊंगी लोगों को। लेकिन ये मैंने भी किसी बच्चे के सवाल में भी यही बताया कि सोशोलॉजी में थेरीज जब भी लाइक नॉट जस्ट इन सोशोलॉजी, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप थेरीज जब भी कोट करते हैं ना, आप हमेशा उसको रिलेट करें किसी भी प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ, किसी भी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ग्लास सीलिंग थेरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलीट थेरी है, तो आपने उसमें एग्जांपल देनी है पाकिस्तान में इलीट में कौन कौन से इलीट आती है, किस टाइप की इलीट आती है, और वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपने रिलेट करनी है, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, जिस लेवल पे भी आप कर सकते हैं। बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द टॉपिक। Arcel, best way to, like there's no best way to describe the topic. I don't know, I don't understand your question. लेकिन जब भी आपके पास एक टॉपिक आता है ना, आपने उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, WH words, all the questions whenever you are preparing for it, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपने तैयार करने होते हैं। why, what, how, where, when, ये सारे, ठीक है। You can DM for details. I don't want details. ये कौन है? यू आर सच अ गुड स्पीकर, यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड मेक कॉन्टेंट। काशिफ, मैंने ये लाइव इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के किया। आई बीन प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह आफ्टर माई CTP, बिकॉज STP में हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप लोगों का भी मसला होता है, नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू टेक अ पेड कोर्स, और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हालांकि हमारे चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, और ऐसे से लेके मेरे जितने भी ऑप्शनल्स हैं, मैं जितनी ज़्यादा गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं दूँ। Hello, madam. Once you wrote about research paper journal PIDE and IPPI ने IPRI. So my question is how to quote research papers, facts or figures. देखिए, जब रिसर्च पेपर्स में भी ना उन्होंने कोट किया होता है लोगों को, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू मेंशन कि आपने कहाँ पे वो चीज़ पढ़ी है। रेफरेंसिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आप रिसर्च पेपर का नाम लिख सकते हैं, वहाँ पे जिस बंदे ने लिखा है आप उसका नाम लिख सकते हैं। ऑफकोर्स कोई स्कॉलर होगा, ठीक है, एक कोई सोशोलॉजिस्ट होगा, कोई स्पेशलिस्ट होगा अपनी फील्ड में, तो आपने उसका नाम लिखना है और मेंशन करना है। बाकी आपने डिट्टो वो चीज़ नहीं लिखनी है जो उसका मेन आइडिया है, आपने उसी को इनडायरेक्ट स्पीच में कोट करना है। लेकिन रेफरेंसेस को हमेशा आप मार्कर के साथ लिखने की कोशिश करें, और रेफरेंसिंग देना मस्ट है। Did you join academy? Yes, I did join academy in 2019. इसके बारे में भी आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँगी कुछ टाइम में। पे मिलना स्टार्ट हो गई? नहीं पे मिल रही होती तो हम ऐसे ना बैठे होते। पे मिलना हमें स्टार्ट होगी ड्यूरिंग आवर CTP, एंड दैट इज़ गोना बी अ स्टाइपेंड। वो भी पूरी पे नहीं होगी हमारी। पे हमारी स्टार्ट होती है जब हमारी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तब पे मिलना स्टार्ट होती है। मैम यू आर नॉट रिप्लाई मी, यू आर नॉट क्वेश्चन मी, आपका क्वेश्चन नज़र नहीं आया मुझे। Ma'am, what if someone is absolutely new to social, in need of some social foundation too? Daniel, I was also new to social. मैंने आपको पहले भी कहा है कि देर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो आपने परेशान नहीं होना। हर चीज़ हम कभी ना कभी तो हमें नहीं लगती है ना, हम उसके बाद यूज टू होते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई टॉपिक सीख रहे हैं, कोई ड्राइविंग सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। तो देर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। न्यू होने में आपने, ये तो अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आपका बिल्कुल एक क्लीन स्लेट है जिसपे हम जिस स्ट्रक्चर के साथ जो भी लिखना चाहें हम वो लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फाउंडेशन, चलें, आई विल ट्राई टू ऐड अ फाउंडेशन क्लास एज वेल, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी 31 तक, अगर रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाती हैं तो मैं 31st की नाइट आपको एक फाउंडेशन क्लास भी दे दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू। जो मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं ना, इनका मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ रही।
लेंथ ऑफ कंक्लूजन। कामरान, आपका जो, मैं इंट्रो का भी बता देती हूँ, इंट्रो की जो लेंथ होती है दैट शुड बी अराउंड 150 to 200 वर्ड्स, और कंक्लूजन की 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। आउटलाइन में कितने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए? फिर इट वेरीज फ्रॉम एसे टू एसे, इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, इट वेरीज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो ये नहीं है कि आर्ग्यूमेंट किसी में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, आपके पास स्कोप होता है, किसी में नहीं होता। आर्ग्यूमेंटेटिव में इतना स्कोप नहीं होता है, ठीक है। एक्सपोजिटरी में बहुत स्कोप होता है आपके पास लिखने का, आपने चीज़ें याद की होती हैं, आप फ़ौरन से रिकॉल करते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव में आपको चीज़ें फ़ौरन बनानी पड़ती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इट वेरीज। ये आप जब सेशन में आएंगे तो आई लेट यू नो कि कौन कौन सी चीज़ें देख के हम डिसाइड करते हैं कि आर्ग्यूमेंट कितने लिखने चाहिए। ये मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा आंसर कर दिया कि कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने चाहिए। माई सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा, आप सब लोगों को एक बात बताती चलूँ मैं कि मैंने लास्ट बैच स्टार्ट किया हुआ है एसे और प्रेसी का। प्रेसी की मैं 6 क्लासेस ले चुकी हूँ, आज मेरी 6th क्लास थी, और एसए की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 4th नवंबर से। तो प्रेसी में तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वैसे, बिकॉज आई हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द क्लासेस दैट वी हैव डन। 1-2 टेस्ट लिए मैंने, वो भी मैं आपसे ले लूँगी। लेकिन एसए का जो है ना, एसए इज़ कैन स्टार्ट फ्रॉम 4th एंड दिस इज़ माय लास्ट बैच फॉर एसए। तो आप लोग अभी भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें जल्दी से जल्दी करें, ताकि मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दूं, और फिर हम क्लासेस स्टार्ट कर लें 4th नवंबर से। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मार्क्स आते हैं, ये सवाल आपका 5वीं दफ़ा आ रहा है। जी आते हैं, डिपेंड्स कि आपको लिखना आता है नहीं आता, आपको सब्जेक्ट की समझ है नहीं है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस का एनालिसिस करना आता है नहीं आता, केस लॉज को कोट करना आता है नहीं आता, ठीक है, तो नंबर भी आते हैं। हाउ मेनी सोर्सेज शुड बी कंसल्ट फॉर इस्लामियात? वालेकुम अस्सलाम तनवीर। इस्लामियात के ऑब्जेक्टिव को अलग से प्रिपेयर करें, ठीक है। वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, वहाँ से आप ले लें, पास पेपर से तैयार कर लें, मोस्टली रिपीट होते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को अलग से तैयार करें, दैट इज़ वन सोर्स, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए वन बुक इज़ इनफ, वन बुक इज़ इनफ, ठीक है। उसके अलावा जो है आप आयत्स और जो आयात्स और हदीस हैं उनको याद कर लें। रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैम कंफ्यूज बिटवीन फिलोसफी एंड क्रिमिनोलॉजी, विच वन इज़ बेटर? आयशा, यार मैंने ना तो फिलोसफी ली थी ना क्रिमिनोलॉजी ली थी, बल्कि पहली अटेम्प्ट में। तो आई वुड से मैंने अपने बैचमेट्स का जो देखा है ट्रेंड, स्कोरिंग ट्रेंड, तो आई थिंक फिलोसफी इज़ बेटर, ठीक है। फिलोसफी इज़ बेटर, easier to understand, and it's more scoring. Why do you like poetry? I don't know. I think हमारा इंसानों का ना एक शुरू से ना एक हमारी टेंडेंसी होती है कि कोई ना कोई फॉर्म ऑफ आर्ट हमें पसंद होती है, ठीक है। किसी को पोइट्री पसंद होगी, किसी को म्यूज़िक पसंद होगा, किसी को बुक रीडिंग पसंद होगी, किसी को लिटरेचर से बहुत लगाव होगा, किसी को नेचर से लगाव होगा। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके पास होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही आपने ना एक वो गैजेट्स की दुनिया में नहीं रह जाना कि बस हमने पढ़ना है, हमने ये करना है, वो करना है, दैट्स ऑल। हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी आर्ट की फॉर्म में आप दिलचस्पी ज़रूर लें। आप पेंटिंग करें, स्केचिंग करें, राइटिंग करें, सिंगिंग करें, पोइट्री करें, ड्रामेटिक्स करें, वट एवर इट इज़, लेकिन आर्ट से आप कनेक्टेड रहें। How can we improve writing expression that will make us different from other candidates? As we have heard, one must has one's own writing style. जी, राहिमून मुर्तज़ा, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बिल्कुल आपने सही बात की है कि आपका राइटिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप स्टैंड आउट कर सको, आपकी राइटिंग जो है ना वो स्टैंड आउट करे। वो कैसे करेगी? नंबर 1, आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइक मैं भी जब एसए की क्लासेस पढ़ाती हूँ, मैं पहले लेक्चर में बच्चों को ये बताती हूँ कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट आता है, आप उस टेक्स्ट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं स्ट्रक्चर करने के लिए, और ये एसए के टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपकी राइटिंग के टॉपिक पे डिपेंड करता है। आप कॉज एंड इफेक्ट लिख रहे हैं, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन लिख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर आप सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। इसके बारे में आप क्लियर हों। दूसरी बात, आपका एक्सप्रेशन जो है ना वो थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए। आपके आइडियाज़ बहुत मेच्योर होने चाहिए, एक्सप्रेशन से भी ज़्यादा, ठीक है। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, ट्राई टू प्रेजेंट देम विद बेटर वकैब आपकी अच्छी होगी, तो बाकी सेंटेंसेस को ना ट्राई टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। एक लिखें सिंपल, अगला लिखें कॉम्प्लेक्स, अगला लिखें कंपाउंड, अगला लिखें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जब इस तरह की वेरिएशंस आती हैं ना आपकी राइटिंग में,
और आपका फ्लो बहुत इंटैक्ट होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए आपकी राइटिंग में। लाइक मैं यहाँ पे आपको पूरा घंटा बोलती रहूँगी राइटिंग स्टाइल बेहतर बनाने के बारे में। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द हाईलाइट्स दैट यू शुड डू। हाउ आर यू मैम, इट्स गुड टू सी यू, थैंक यू। लेंथ ऑफ कंक्लूजन बता चुकी हूँ। कैसे पता लगेगा कि अगला सही गाइड कर रहा है या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन आर लाइक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, बिकॉज मार्केट में अब इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, इतनी ज़्यादा अकेडमीज़ आ गए हैं, मेंटोर्स आ गए हैं, आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए। बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि एस्पिरेंट्स इतने नाइव होते हैं, दे डोंट नो कि वो सही फैसला ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो अच्छा मेंटोर चूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अच्छा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आपने पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है, ठीक है? रिसर्च ज़रूर करें, ये नहीं अंधाधुन आपने किसी के पीछे नहीं चलना है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। इनामुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मार्क्स आते हैं। अच्छा जी मैम, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में ग्रेजुएशन करनी है तो कर लें, दैट इज़ ऑल्सो गुड चॉइस। आपका राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज तो वो तो एक CSS में ना 70% रोल आपकी इंग्लिश का, ठीक है? चलें बाकी 30% नॉलेज कुछ भी चीज़ को बोलो, लेकिन 70% इज़ योर इंग्लिश। तो इंग्लिश पे ज़रूर अगर आपको मौका मिल रहा है ज़रूर काम करें। अच्छा 1 मिनट रह गया, ठीक है? मैं बंद कर दूंगी लाइव, तो मैं कोशिश करती हूँ जितने सवाल आए उन सबको आंसर कर दूँ। बस करो, रुलाओगी क्या? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को इश्यूज होते हैं प्रेसी में? आई डोंट थिंक, नो नो, दैट्स अ मिथ। नहीं, इश्यूज होने नहीं चाहिए उनको, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग फॉर सम ईयर्स। तो इशू वैसे किसी को भी हो सकता है प्रेसी में, इफ़ यू डोंट नो द मैकेनिज्म, इफ़ यू डोंट नो द मेथडोलॉजी। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को कोई खास किस्म के मसाइल होते हैं। आई थिंक उनको ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। डायरेक्टली नहीं लिखना है, यू हैव टू गिव एन आउटलाइन, ठीक है? चलें, आई थिंक आप लोगों के सवाल ख़त्म हो गए। मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। मैंने 2018 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है फ्रॉम यूटी टेक्सला। हर टाइम मोटिवेशन कैसे रहे, जा रहा जाए। जब भी आप डीमोटिवेट हो ना, तो आप सोचें कि वाई यू स्टार्टेड दिस, ठीक है? आप इस जर्नी पे आए ही क्यों? वाई यू नीड दिस? कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको एक पुश मिला था टू स्टार्ट विद दिस जर्नी? तो जब भी डिमोटिवेट हो, अपने पर्पस को याद रखें, अपने एक रीज़न जो आपके पास होती है टू डू समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, उसको याद रखें। आपके पेरेंट्स हैं, आपका बैकग्राउंड है, आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। दैट साउंड्स वेरी क्लीशे, लेकिन ऐसा ही होता है, इस तरह के फैक्टर्स होते हैं हमारे। तो आप याद रखें आपने क्या करना है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूटी टेक्सला। ओके, वाई द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी लो? लो नहीं है, बहुत स्लो है। आई डोंट नो, बहुत स्लो है प्रोसेस, बिकॉज हमारा रिजल्ट आया था फेब में, एंड अभी आप सोच लें फेब से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 महीने हो गए हमें, तब जाके हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। सो वेरी स्लो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे मैसेजेस क्यों नहीं देखती हैं प्राइवेट में? बिकॉज नहीं टाइम होता। आप लोग इतने मैसेजेस करते हैं, आई ट्राई कि जितने भी रेलिवेंट मैसेजेस होते हैं आई डू रिप्लाई टू देम। बेस्ट विशेस फॉर ट्रेनिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोशियोलॉजी सेशंस की टाइमिंग चेंज कर दें ज़ैनब, टाइमिंग बिल्कुल कस्टमाइज होंगी, ठीक है? आप जैसे बोलेंगे मैं वैसी टाइमिंग रखूँगी। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं अवेलेबल हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी। जब वो बोलेंगे मैं तब क्लास ले लूँगी, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। शुड बी ऑप्ट फॉर सोशोलॉजी और लैंग्वेज? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं खुद भी सोशोलॉजी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि लैंग्वेज अगर आपको करनी है तो आई थिंक लैंग्वेज इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है? अगर आपको लैंग्वेज आती है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, मेरी फैमिली में से कोई आ गया था। इस्लामियात इंग्लिश में रखें, मेरी सलाह ये है। बस ये अब मैं जल्दी जल्दी देखती हूँ।
लास्ट पर 2 लाइंस पोइट्री। अच्छा, एस्से के बारे में बता दिया मैंने इनाम आपको। मेरा एस्से का सेशन अभी स्टार्ट होना भी है 4th से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की टाइमिंग चेंज कर दें, ज़ैनब टाइमिंग चेंज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं मैम एंड में पोइट्री हो जाए। बस आपके सवाल ख़त्म हो गया आई गेस। तो चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत टाइम के बाद मैंने लाइव किया, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है। योर लाइक आपने जो मेरे साथ इंटरेक्ट किया है दैट वाज टू गुड। और इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी टू बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, कि आपके साथ 2 वीक्स के बाद एक लाइव कर लूँ, ठीक है। आपके जो भी सवाल हैं, क्योंकि मैसेजेस में हम रिप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने सब क्वेश्चंस का रिप्लाई किया, ठीक है। किसी का गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपने अगर साइन अप करना है तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। नोआ से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, रिटर्न की प्रिपरेशन नहीं की थी, बट आई थिंक इट्स गुड। एस्से की रजिस्ट्रेशन डिटेल मैं फिर से शेयर कर देती हूँ, एक लिंक है, ठीक है। अदर देन दैट, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने एक मेंशन किया हुआ है अपने सारे पोस्टर्स पे, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। मेमूना, आप मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है। आप जिनके भी क्वेश्चन इनबॉक्स कर दें, मैं पढ़ लूँगी। बाकी दैट्स इट फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें आप सब लोग। 1 घंटा पूरा हो गया है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए एंड इंशाल्लाह सी यू सून। आपके कोई सवाल हैं सेशन से रिलेटेड? 10 स्लॉट्स हैं सिर्फ, जिसमें से सोशियोलॉजी के 6 स्लॉट्स पहले ही फिल हो चुके हैं। जस्ट 4 स्लॉट्स आर लेफ्ट, और मैं बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट्स लूँगी ताकि मैं इवेलुएशंस भी कर सकूँ और उनकी असाइनमेंट्स भी चेक कर सकूँ। ज़्यादा स्टूडेंट्स हों तो मसला होता है। तो आप लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी साइन अप करने के लिए अपना स्लॉट रिजर्व करा लें, ताकि बाद में इशू ना हो। सेम गोज़ फॉर सी लॉ। तो चलें, जाते जाते आपको एक शायरी सुना देते हैं, ठीक है। आपको इंस्टा ट्विटर हर जगह मैसेज किया, आई एम सो सॉरी। आई विल ट्राई टू चेक योर मैसेजेस, ठीक है। आपके सवाल नहीं ख़त्म होने में आ रहे, एक सेकेंड। इंडिविजुअल स्टडी और ग्रुप स्टडी? इंडिविजुअल स्टडी। हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली, बेबी, हस्बैंड? इतना फ़नी सवाल है ये, क्योंकि मेरी कोई मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड येट, तो कोई हस्बैंड और कोई बच्चे नहीं है मेरे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वैसे, इफ़ यू आर अ फॉलोअर। तो शॉर्ट नोट्स। चलें जी, सेशन ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए मुझे। और एक शेर पढ़ देती हूँ आपके लिए। हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल्स इन 15 डेज़। ये आप सेशन ज्वाइन करें, आपको मैं बता दूँगी, ठीक है। सो द थिंग इज़ के शेर सुना देती हूँ आपको कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। बस ठीक है, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। जिनका सवाल मिस हो जाता है, प्लीज़ DM मी, आई ट्राई टू चेक ऑल द DMs अगले घंटे में, जितने भी DMs आते हैं। बाकी इफ़ यू वांना जॉइन द सेशन, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर। आपको मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आई विल बी डूइंग अ लाइव सेशन आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आई विल बी डूइंग अ ट्विटर स्पेस टुमारो। जिनका कुछ मिस हो गया वो ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। एंड आई एम गना read a poetic verse for you, and that is ये नसीरुद्दीन शाह की एक पोइट्री है, ठीक है। दैट वाज इन अ नॉवल कॉल्ड पीरे कामिल। पंजाबी शेर मुझे नहीं आते, वैसे एक आता है मुनीर नियाज़ी का कि कुछ अंजुवी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी नहीं। कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल्लां विच गम दा तोख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। आई एम सो सॉरी, मैंने मायरा खान वाला एक्सेंट यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है, बिकॉज मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, आई स्पीक पोटोहारी। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आई डोंट वांट एंड दिस लाइव सेशन, बट आई हैव गॉट सम अदर थिंग्स टू डू। तो इंशाल्लाह आपके साथ सेशन में मिलते हैं हम, और अपना ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून।